वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो कि मेरी दोस्त नेहा के साथ गुजरी। आज मैं उसकी कहानी अपनी ज़ुबानी आपके सामने लेकर आई हूँ। नेहा एक बहुत अच्छी लड़की थी जो कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश मिजाज थी। नेहा पढ़ाई लिखाई में भी हमेशा फ़र्स्ट आती थी और अपने स्कूल कॉलेज ख़त्म करने के बाद उसके मम्मी पापा उसकी शादी के लिए सोचने लगे। नेहा अचानक ये खबर सुनकर थोड़ा घबरा जाती है और अपनी मम्मी से कहती है, इतनी जल्दी क्या है माँ, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। लेकिन नेहा की मम्मी कहती हैं, नहीं, अगर लड़कियों की शादी सही समय में हो जाए तो अच्छा होता है। ये बात सुनकर के नेहा ने भी हामी भर ली और शादी के लिए वो खुशी खुशी तैयार हो गई। नेहा की शादी उसके दूर के रिश्तेदार में ही हुई थी, उसकी माँ के ही रिश्तेदार में। शादी का दिन करीब आया। नेहा काफ़ी खुश थी। सारे फंक्शंस घर में बहुत अच्छे से मनाए जा रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया कि नेहा की शादी के दिन बारात आई। खुशी खुशी नेहा विदा होकर अपने घर गई। नेहा जब अपने घर गई तो उसके ससुराल में ज़्यादा कोई बिल्कुल भी नहीं था, बस उसकी सास, उसके हस्बैंड और नेहा, और उसके घर में कोई भी नहीं था। कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा चला। उसके बाद सारे मेहमान आहिस्ते आहिस्ते अपने घर चले गए। उसके बाद नेहा अपनी सास के साथ दिन भर अकेले रहती और उसके हस्बैंड काम पर जाया करते। कभी कभी नेहा को ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके पीछे कोई है, लेकिन वो हमेशा यही चीज़ सोचती कि शायद मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, कोई है नहीं, इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये सब चीज़ काफ़ी दिन तक उसने इग्नोर किया, लेकिन ये चीज़ें रुकने वाली कहाँ थी। आहिस्ते आहिस्ते ये चीज़ें बढ़ती चली गईं। नेहा जब जब किचन में खाना बनाती तो उसे पीछे से ये आवाज़ आती कि जैसे उसके हस्बैंड उसको पुकार रहे हैं, और वो दौड़ती भागती रूम में आ जाती और पूछती, जी क्या हुआ, बोलिए। लेकिन उसे जवाब में यही मिलता, मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। नेहा इन सब चीज़ों से थोड़ा टेंस रहने लगी थी, लेकिन इन चीज़ों का जिक्र उसने किसी से भी नहीं किया, यहाँ तक अपनी माँ से भी नहीं। तभी अचानक एक दिन की बात है, जैसे कि नेहा के हस्बैंड देर रात ही घर आते थे काम से, तो नेहा अपनी सास के साथ घर पे अकेली हुआ करती थी। एक दिन शाम को अचानक मौसम ख़राब हो जाती है और ज़ोर से हवा चलने लगती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तभी नेहा अपने रूम में कुछ काम कर रही होती है। अचानक से उसे याद आता है कि बालकनी में कपड़ा रखा हुआ है। वो दौड़कर कपड़े को बालकनी से लेकर आती है और सामने पड़ी अपनी सास के बेड पर रख देती है। बेड पे लेटी सास, अंधेरे में उनकी आदत होती है कि वो शाम में अंधेरे में ही रहती हैं। अचानक से उनकी सास एक बहुत ही भयानक एक मर्द के आवाज़ में नेहा से कहती हैं, अपना कपड़ा हटाओ यहाँ से, तुम्हें क्या नज़र नहीं आ रहा है। नेहा बिल्कुल डर जाती है ये आवाज़ सुनकर और वो अपने कपड़े को उठाकर रूम में फेंककर दौड़ करके बाहर दरवाजे के पास चली जाती है। नेहा की हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई रहती है। उसे समझ भी नहीं आ रहा होता है कि अब मैं अंदर जाऊं या मैं बाहर ही अपने हस्बैंड का वेट करूं। वो बहुत ही डरी हुई रहती है और बाहर रूम में ही अपने हस्बैंड का वेट करने के लिए सोफे पे बैठ जाती है। जैसे कि ये बात काफ़ी पुरानी है, तो उस समय मोबाइल हुआ नहीं करता था, सिर्फ लैंडलाइन ही रहा करता था। नेहा बस अब यही सोच रही थी कि क्या करूं, अंदर जाऊं, सास को पुकारूं, क्या करूं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद उसकी सास अंदर से आती हैं। नेहा ज़ोर से चीखती है डर के मारे। उसकी सास कहती हैं, अरे क्या हुआ, इतनी ज़ोर से क्यों चीख रही हो। तो वो कहती है, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। लेकिन नेहा की हालत काफ़ी डर से ख़राब हुई रहती है। जैसे तैसे करके नेहा अपने बेडरूम में जाती है और अपने कपड़े सैंत कर उसी रूम में वो बैठ जाती है। वक्त गुजर जाता है। उसके हस्बैंड घर आते हैं। उसके हस्बैंड नेहा को देखकर पूछते हैं कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तब नेहा सोचती है कि क्या करूं, मैं इनसे शेयर करूं या ना करूं, कहीं ये बुरा ना मान जाएं।
नेहा उस वक्त भी अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहती है और कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ये कहकर नेहा रात का डिनर निकालती है, सब मिलकर खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा। अचानक एक दिन रात को लाइट चली जाती है। रात के करीबन 12:30-1 बज रहे होते हैं। नेहा अपने रूम में ही बैठी रहती है और उसकी सास भी उस दिन घर पे नहीं होती, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होती हैं। तो नेहा को अचानक से महसूस होता है रात को कि उनकी सास के कमरे में कुछ आवाज़ आ रही है। नेहा सोचती है कि शायद बिल्ली आ गई होगी, जा कर के देखती हूँ। नेहा उठकर अपनी सास के कमरे में जब जाती है तो वहाँ तो कोई नहीं रहता, लेकिन वो जैसे अपने कमरे के जाने के लिए घूमती है तो वो क्या देखती है कि एक सफ़ेद लिबास में लपटी औरत जो कि उसके सास के कमरे से निकलकर उसके बाथरूम की तरफ जा रही हैं। ये देखकर नेहा ज़ोर से चिल्लाती है और दौड़ते गिरते अपने रूम में जाती है। उसके हस्बैंड भी उठ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या हुआ। तब नेहा रो रो करके अपने हस्बैंड को बीती हुई सारी बातें बताती है कि मेरे साथ इन दिनों ऐसा ऐसा हुआ है और आज तो मैंने अपने आँखों से भी देख लिया है। उसके हस्बैंड नेहा को बताते हैं कि देखो, मुझे तुम्हें ये सब बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस तरीके से पता चलेगा। नेहा के हस्बैंड बताते हैं उसे कि हाँ, हमारे घर में इन चीज़ों का आना जाना है। ये चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं, लेकिन अगर तुम इन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो ये तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। नेहा बहुत डर जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है मुझे मुश्किल हो रहा है, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। लेकिन नेहा के हस्बैंड उसे बहुत समझाते हैं और कहीं न कहीं नेहा भी मान जाती है। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद नेहा इन चीज़ों की आदी हो जाती है और कभी कभी वो अपनी सास को देखा करती थी कि वो रात को 3-3:30 बजे उठकर बाथरूम में जाकर नहाती थी। नेहा अक्सर यही सोचती थी कि आखिर ये इतनी बूढ़ी हैं और इन्हें रात को नहाने का क्या ज़रूरत। एक दिन नेहा ने अपने सास से पूछ ही लिया कि आपसे एक बात पूछूं आंटी, आप रात को क्यों नहाती हैं। उनका जवाब मिला नेहा को, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसलिए मैं नहाती हूँ। नेहा उनकी ये जवाब सुनकर काफ़ी ही दहशत में पड़ जाती है और नेहा को भी जहाँ तक इन चीज़ों का नॉलेज रहता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। नेहा अब बहाना बनाकर अपनी मम्मी के घर जाती है और अपनी मम्मी से इन चीज़ों के बारे में शेयर करती है। कहीं न कहीं नेहा की मम्मी को भी उनकी सास के बारे में ये सब चीज़ पता था, लेकिन वो ये सोचती थी कि शायद वक्त के साथ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो गई होंगी। नेहा बहुत ही चौंक जाती है और अपनी मम्मी से कहती है अगर आपको पता था कि मेरी सास अगर काला जादू या जादू टोना करती हैं तो आपको मेरी शादी ऐसी जगह नहीं करवानी चाहिए थी। आप तो जानती हैं कि मैं इन चीज़ों से कितना डरती हूँ। उसकी माँ काफ़ी उदास हो जाती हैं और कहती हैं बेटा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई तावीज़ ला करके दे दूँगी जिससे तुम इन सब चीज़ों से महफूज रहो। नेहा बहुत ही डिप्रेस्ड होकर कुछ दिन अपने मैके में ही रहती है और उसके बाद एक दिन उसके हस्बैंड उसे लेने आ जाते हैं। नेहा भी क्या करती बेचारी, अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद नेहा को गुड न्यूज़ मिलता है कि नेहा प्रेग्नेंट है। बहुत खुश हो जाते हैं सारे घर वाले। छोटा सा फंक्शन भी होता है घर पे, क्योंकि काफ़ी सालों के बाद इस घर में कोई नन्हा सा मेहमान आ रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया नेहा को एक बहुत प्यारी सी बच्ची हुई, लेकिन नेहा इन चीज़ों को अक्सर देखा करती थी और वो यही सोचती थी कि कहीं ये मेरे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वो बहुत छोटी है। इसीलिए नेहा ने अपने हस्बैंड से और अपनी माँ से बात की कि मेरे बच्चे को क्यों न मेरी माँ ही पाले। नेहा के हस्बैंड थोड़ा सोचते हैं, लेकिन वो तैयार हो जाते हैं कि चलो अगर तुम्हें लगता है कि हमारी बच्ची यहाँ सुरक्षित नहीं है तो ठीक है,
तुम इसे अपनी माँ क्या ही रख दो। नेहा अपनी माँ को अपनी बच्ची सौंप देती है। उसकी बच्ची वहीं परवरिश पाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरा, कुछ साल गुजर गए। नेहा फिर से प्रेग्नेंट हो गई और इस बार जब नेहा प्रेग्नेंट थी 7 मंथ्स की, तो उसकी सास का डेथ हो गया। नेहा बेचारी काफ़ी डरी हुई थी कि पहले तो मैं अकेली थी, मेरी सास भी रहती थी, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल भी अकेली हो गई हूँ। लेकिन नेहा ने सोचा, नहीं, मुझे इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, मुझे हिम्मत रखना चाहिए, आखिर रहना तो मुझे यहीं है। जैसे तैसे करके नेहा को दूसरा बच्चा भी हुआ और वो एक बहुत प्यारा सा बेटा हुआ। नेहा इस बच्चे को अपने पास ही रखी और उसने कहा, नहीं, मैं इसकी माँ हूँ और मैं इसका ख्याल ज़रूर रखूँगी। नेहा उस बच्चे को अपने साथ रखती और दिन भर वो अपने घर में उस बच्चे को लेकर अकेले रहती। जैसे जैसे वक्त गया, नेहा के हस्बैंड का भी काम बढ़ता चला गया और वो काफ़ी रात देर से घर आने लगे। नेहा घर पे बच्चे को लेकर अकेले ही रहती। वो बच्चे को प्रैम में लेकर किचन में जाती, खाना बनाती, लेकिन उसे हमेशा किचन में ये महसूस होता कि पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। नेहा झटक कर घूमती तो पीछे देखती कि कोई भी नहीं रहता। वो नेहा बेचारी अपने बच्चे को लेकर अपने बेडरूम में ही पड़ी रहती और अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती। वक्त बीत गया जैसे तैसे और उसके बच्चे बड़े हो गए। जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो नेहा ने अपनी बेटी को भी अपने पास ही रख लिया, क्योंकि अब उनका स्कूल जाने का टाइम हो चुका था। नेहा ने एडमिशन करवाया और दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखने लगी। लेकिन नेहा को पता नहीं था कि उसके आगे आने वाले ज़िंदगी में एक बहुत ही भयानक तूफ़ान आने वाला है। इसका दूसरा हिस्सा आपको जल्द ही मिलेगा।